वैसे इसका तो यूज है होगा नहीं ना, आप जब पीओ के पद पे काम करेंगी तो इसका तो यूज होगा ही नहीं। आपको तो ये करना ही नहीं। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत थोड़ी काम करेंगे, आप तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। 100 करोड़ का लोन कराना है आपको जी सर। इस मंथ में, तो आप क्या करेंगी? आपकी क्या अप्रोच रहेगी और कैसे अपना टारगेट अचीव करेंगी? आपको फॉरेन में भी जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप बैंकिंग सेक्टर फिर क्यों चूज कर रही हैं? उससे तो काफी बेहतर है जहां पर अभी आप हैं। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू। Tell us about yourself. मैम मेरा नाम अंचल अग्रवाल है। मैं सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने बीटेक ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट की है और मैं जब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर टीसीएस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। Okay. अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मैम मेरे फादर अकाउंटेंट थे एक प्राइवेट फर्म में, अभी वो रिटायर्ड हैं, और मेरे मदर भी एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो भी रिटायर्ड है। और इसे मेरे एक एल्डर ब्रदर हैं, वो एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं। Okay. जैसे कि आप बता रहे हैं आप टीसीएस में जॉब करते हैं, फिर आप बैंकिंग सेक्टर क्यों चुन रहे हैं? मैम मेरा स्टार्टिंग से ही जो रुझान था वो बैंकिंग की तरफ ही था, बट मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। इस वजह से मैंने कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो मैंने टीसीएस ज्वाइन की थी, और साथ में मैं बैंकिंग की हमेशा से तैयारी कर रही हूँ। और मैंने जो अपने टीसीएस में जो स्किल्स मैंने गेन की हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जो एनालिटिकल एबिलिटी मैंने गेन की है, मैं उसको बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सर एक ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जो किसान या एग्रीकल्चरल लैंड करते हैं उनके लिए, और अभी इसकी लिमिट भी 3 लाख की थी, उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है बजट में। और इसमें मिनिमम अमाउंट पर, मिनिमम इंटरेस्ट पर किसानों को लोन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। बैंक की एसेट्स क्या होती है? जो लोन वो देते हैं पब्लिक को, वो उनकी मेनली एसेट्स होते हैं। आपको टारगेट मिला है आपकी ब्रांच में 100 करोड़ का लोन कराना है आपको जी सर। इस मंथ में, तो आप क्या करेंगी? आपकी क्या अप्रोच रहेगी और कैसे अपना टारगेट अचीव करेंगी? सर एट फर्स्ट मैं देखूंगी कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोन की डिमांड आ रही है, तो मैं उन सेक्टर्स को फोकस करूंगी। जैसे अगर एग्रीकल्चर वहाँ का मेन वहाँ करते हैं लोग, तो मैं एग्रीकल्चरल, फिर उसके बाद उसके कैंपेन्स कुछ लगाऊंगी जिससे अवेयरनेस फैला सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फैसिलिटी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। लोन लेने के लिए जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी? सर सबसे पहले तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, तो जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है, ताकि उसके जो बोरोअर है उसके बारे में हम जान पाएं। सेकंड, उसकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके पेपर्स, जो तहसीलदार या पटवारी के थ्रू जो पेपर्स होते हैं वो लूंगी मैं। एंड फिर थर्ड, मैं उसका क्रेडिट स्कोर चेक करूंगी, या उसने पहले कोई प्रीवियस लोन लिया है उसका देखूंगी। मान लीजिए आपके अंकल हैं, रियल अंकल, आपके बैंक में आपसे लोन लेने आते हैं, 5 लाख का उनको लोन चाहिए, ठीक है, बहुत खास आपके रिलेशन है अंकल से, बहुत फैमिलियर हैं आप, और उनके पास में एक डॉक्यूमेंट कम है, पैन कार्ड उनका खराब हो गया है, और उन्हें लोन आज ही सैंक्शन करवाना है, और आपके खास भी हैं, फैमिली मेंबर भी हैं, तो आप उनका लोन कर देंगी या नहीं करेंगी? सर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना पैन कार्ड बनवा लें, और उसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगी। तब तक आप नहीं करेंगे? जी नहीं सर। ठीक है। आंचल आपका नाम है, क्या होता है इसका मतलब? सर क्षेत्र को बोला जाता है, किसी एक क्षेत्र को अंचल बोला जाता है। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश, बताइए जरा उसके बारे में कुछ। सर सागर कुछ चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की 18th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने स्टैब्लिश करवाई थी। बताइए जरा इनके बारे में कुछ, हरि सिंह गौर जी के बारे में। सर ये एक बहुत फेमस जूरिस्ट रहे हैं, और ये 18 ईयर्स की एज में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जाके इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। ये फर्स्ट वाइस चांसलर भी रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के,
और फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न आके उन्होंने अच्छा, सागर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, तो इससे क्या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाती है? सर जो सेंट्रल की जो सुविधाएं हैं, एक तो वो उनको मिल जाती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स या कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालते हैं वो है। सेकंड उसको मतलब ऑल इंडिया लेवल पे भी एक रिकॉग्निशन मिलता है वो सेंट्रल से, तो यही सब। ठीक है, यहाँ पर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है क्या सागर में आसपास कहीं? जी सर, पैंच नेशनल पार्क है। सागर में? नहीं सर, पास में है। सागर के पास पेंच नेशनल पार्क? सर सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, सागर क्षेत्र की इकोनॉमी का बेस क्या है? इकोनॉमी वहाँ की कैसे रन होती है? सर मेनली दो चीजें हैं वहाँ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में सोयाबीन वहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसके अलावा गेहूं और दालों की भी फसल होती है। सेकंड वहाँ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे वहाँ के जो पुराने कल्चर से चला आ रहा है बीड़ी उद्योग, और फार्मा इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज डिटर्जेंट, केक और पाउडर का भी करती है वहाँ पे। आप टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उसमें बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं? आपको फॉरेन में भी जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप बैंकिंग सेक्टर फिर क्यों चूज कर रही हैं? उससे तो काफी बेहतर है जहां पर अभी आप हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? सर मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंकिंग की तरफ ही हमेशा से रहा है, और मैंने अपने आप को उसके टुवर्ड्स ही इंक्लाइन करके हमेशा से। तो इस वजह से कभी ऐसा तो नहीं कि आप जहां पर काम कर रहे हैं तो वहां पे कुछ असर दिखता हो? जी नहीं सर, बुरा कभी असर कुछ दिखता हो ऐसा? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि आपका झुकाव तो बैंकिंग तरफ है, तो कहीं वहां परफॉर्मेंस में आपका असर दिखता हो? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया है। मैं अपनी आपकी प्रोफाइल क्या रहती है वहां पर, क्या करती हैं आप? सर वहाँ पर मैं एज अ डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और जो माइनर चेंजेस होते हैं। अच्छा, एक टर्म होती है डेटा लोकलाइजेशन, सुनी होगी आपने, क्या कहलाता है? अभी इसके पहले कुछ विवाद भी हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी फेसबुक और इनको व्हाट्सएप को कि अपना सर्वर जो है वो इंडिया में बनाइए, ऐसा कुछ सुना होगा डेटा लोकलाइजेशन? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, इसमें ये रहता है कि जो यूजर्स थे उनका जो डेटा था वो फेसबुक या व्हाट्सएप जो थे वो अपने एंड पर सेव कर रहे थे, और वो शायद इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी नहीं था। तो ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस गवर्नमेंट ने बोला था कि आप अपना जो डेटा है वो इंडियन गवर्नमेंट को भी उस चीज का एक्सेस होना चाहिए, और ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना था ताकि कोई। अच्छा, एक वर्ड सुना है आपने, फिशिंग? यस सर। क्या कहलाता है ये फिशिंग? सर फिशिंग बेसिकली जो भी कोई ऐसे भटकाने के लिए एक तरीके से और कुछ गलत तरीके की लिंक भेजी जाती है, जिससे बिना किसी परमिशन के आपके उसमें कोई मैलवेयर डाला जाए या कोई वायरस इंसर्ट किया जाए जिससे आपके कंप्यूटर को हैक किया जाए। वायरस क्या कहलाता है? सर वायरस कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके बिना परमिशन के भी आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, या उसको खराब कर रहा है, उस डेटा को उसको या डिलीट कर देता है, या कभी उस चीज को कहीं और भेज देता है, तो उसको बोल। और एपी के फाइल क्या कहलाती है? सॉरी साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना है? साइबर क्राइम क्या कहलाता है? सर जो टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली साइबर थ्रेट चल रहे थे कि कॉल करके आपके अकाउंट या आपके यूपीआई पिन को करते हैं, या मोबाइल हैक कर देते हैं जिससे आपका डेटा ब्रीच होता है, तो वो साइबर क्राइम में आते हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले एक एक्ट पास हुआ है, अगर आपको पता हो तो बताइए जरा, इसी से रिलेटेड है जो आप काम करती हैं, जो डेटा एनालिसिस करती हैं आप, उससे रिलेटेड, और जो अभी हमारी आपकी बात हुई है डेटा प्राइवेसी को लेकर के, डेटा ब्रीच ना हो, उसके लिए एक एक्ट पास हुआ है। सॉरी नहीं सुना आपने? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, और ये एक्ट बहुत पहले पास हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई थी। सर मैं भी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? हाँ यस सर। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ बताइए आप। सर लेटेस्ट एक
जो अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी के कट्स हुए हैं रेपो रेट में, एक वो चीज़ है। सेकंड, हमारे यहाँ एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग चल रही है, महाकुंभ। थर्ड, जो दिल्ली के इलेक्शंस हुए हैं। एंड फोर्थ, जो रेट टैरिफ कट हुआ है ट्रम्प द्वारा। ठीक है, टैरिफ और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता। अच्छा, डीटीए के बारे में सुना है कभी? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एफटीए, ये चीजें आपने नहीं सुनी। आपने भी टैरिफ वर्ड यूज किया, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा पूछा है। आपको ऐसा लगता है कि आप बैंक के लिए एक बेहतर कैंडिडेट हैं, दूसरों की तुलना में आप में कुछ अलग है, ऐसा कुछ हो तो बताइए हमें। यस, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने जो टीसीएस में मैं काम करती हूँ, तो जहाँ वहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एबिलिटी जो अपनी डेवलप की है वो है। फिर एनालिटिकल स्किल्स भी मैंने वहाँ पर डेवलप की है। जैसे कि कोई भी बग आ रहा है तो हम उसको रूट कॉज से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे इसका तो यूज है होगा नहीं ना, आप जब पीओ के पद पे काम करेंगी तो इसका तो यूज होगा ही नहीं, आपको तो ये करना ही नहीं। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत थोड़ी काम करेंगे, आप तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। सर, लेकिन किसी भी समस्या, अगर कोई कस्टमर मेरे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है या अपनी कोई भी क्वेरी लेके आ रहे हैं, तो मैं समझूंगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। तो वो मैं समझूंगी कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम रूट लेवल पर किस तरीके से है और मैं उस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, उसके लिए क्या इनिशिएटिव। ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं? सर, वो अकाउंटेंट थे एक प्राइवेट फर्म में, अभी वो रिटायर्ड है। ठीक है, तो आप अकाउंट वाली फील्ड में भी तो जा सकती थी। आपके पापा ने कभी आपको प्रेफरेंस नहीं दिया इस चीज़ के लिए, या प्रायोरिटी दी हो, या कुछ प्रेशराइज किया हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं किया, आपको फ्री छोड़ रखा था जो आप करना चाहो। ठीक है, आपका आइडियल कौन है जिन्हें आप फॉलो करना चाहती हैं और फॉलो करती हैं? सर मैं अपनी आइडियल मेरी मदर को समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको चाइल्डहुड से ही उनको दोनों चीज़ों को हैंडल करते देखा है। वो घर भी अच्छे से संभालती थी और साथ में ऑफिस भी रहता था। अच्छा, मम्मी आपकी वर्किंग वुमेन थी। ठीक है, तो अभी भी हैं कि नहीं हैं? नो सर, अभी रिटायर हो गई हो। ठीक है, तो क्या काम करती थी वो? सर, वो सेल्स टैक्स ऑफिस में थी। सेल्स टैक्स ऑफिस, ये तो फिर आपकी फिर दूसरी ये लाइन हो गई। अब तो हम यहाँ पर भी आपसे पूछेंगे, मम्मी ने भी आपको कभी कहा होगा, प्रेशराइज किया होगा कि आप इस फील्ड में जाइए? नहीं, एक्चुअली सर वो हमेशा से बैंकिंग की तरफ ही इन्फ्लुएंस्ड थी, क्योंकि मेरे कुछ पैटर्नर अंकल हैं, वो भी बैंक की तरफ से थे, तो उनका हमेशा से था कि आप बैंकिंग में ही जाएं। चलिए अंचल जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बढ़िया बोला आपने। आज कहीं ऐसा नहीं लगा कि आप फंस रहे हैं क्वेश्चन में। बढ़िया तरीके से, जहाँ पर भी ऐसा लगा कि गड़बड़ हो सकता है, आपने सॉरी भी बोल दिया। बहुत अच्छी चीज़ है, घुमाना नहीं चाहिए हमको। जो पता है वो बहुत अच्छे से पता है, जो नहीं पता उसके लिए सॉरी सर, बात खत्म। तो हम आज के आपके इंटरव्यू से संतुष्ट हैं। बस थोड़ा सा ये है कि जब आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो तो सबके तरफ थोड़ा थोड़ा देख लिया करिए। मतलब ऐसा ना लगे कि हमसे बात कर रहे हो तो आप इनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो अगल बगल। तो आपको सबको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना है। 70% आप मेरी तरफ देखिए अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, 30% आप यहाँ मैम क्वेश्चन कर रही हैं, आप 70% इनकी तरफ देखिए, 30% हमारी तरफ देखिए। बट सबको आप आंसर कर रहे हो ऐसा लगना चाहिए। बाकी आप बहुत अच्छा बोलिए मेरे हिसाब से। हर चीज़ आप सबको पता हो ये ज़रूरी नहीं है, हमें भी हर चीज़ पता नहीं हो सकती, लेकिन जो पता है उसको हम बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ा सा ये लगा था कि जब आप आ रहे थे तो आप चलते चलते ही आप विश कर रहे थे हमको। चलते चलते विश नहीं करना, आप एक जगह खड़े हो जाइए, फिर आप विश करिए हमको, जो भी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको बोलना है। तो मतलब मैं चेयर के पास आके? हाँ, बस चेयर से थोड़ा डायगोनल खड़े होकर के, बगल पे भी नहीं खड़े होना, पीछे भी नहीं खड़े होना, थोड़े डायगोनल पे जा करके फिर हाथ ऐसे से आप ये आपने आगे किए हुए ऐसे करके फिर आप विश करिए। चलते चलते विश करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा देखने में ऑड सा लग रहा है, बाकी बढ़िया। और जब जाएँ आप तो लास्ट में जिसने ये बोला है आपसे कि आप जा सकती हैं तो बोलना है थैंक यू सर, और खड़े होकर के मैम को एक बार बोलना है हैव अ नाइस डे मैम, और सर को बोल देना हैव अ नाइस डे सर, और सबकी तरफ देख लेना एक बार में। बस इतना कह के जरूर विश करके ग्रीट करके जरूर लास्ट में आपको जाना है, और स्माइलिंग फेस के साथ। मतलब वो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो ना लास्ट में जाते हुए कि हमें आपसे मिलके अच्छा लगा, ऐसा ये सब नहीं कहना हमको वहाँ। तो हम क्या कह सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन से ही हम बता सकते हैं कि हैव अ नाइस डे मैम, हैव अ नाइस डे सर,
यानी इतनी बात ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि आपको भी हमसे मिल के अच्छा लगा। समझ गए ना? इतना ज़रूर करना वहाँ पे, बाकी बढ़िया। ठीक है, ओके।